जय हिंद साथियों, मैं राजू वर्मा, मुखिया पति के होनियारवारी पंचायत। साथियों, अभी मैं विश्व युवा केंद्र में हूं और यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पुण्यतिथि पर पूरे विश्व के 25 देश से और भारत के 28 राज्य, बिहार के 38 जिले से प्रतिभागी जो समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य किए हैं, उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये जितने भी प्रतिभागी हैं, नए भारत और नए विश्व को गढ़ने वाले वैसे शिल्पीकार हैं, वैसे मूर्तिकार हैं जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं और निश्चित ही कलाम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का कार्य करेंगे। और मेरे साथ राजीव सिंह राजू जी हैं, जो कॉमेडियन, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, संगीतकार, बहुत सारी कलाएं इनमें हैं। और आइए हम सुनते हैं श्री राजीव जी को। जी नमस्कार दर्शकों, मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं कवि हूं, शायर हूं, गीतकार हूं, लवगुरु हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, शिक्षक हूं, रिसर्चर हूं, प्रोफेसर हूं, साइंटिस्ट हूं, योगाचार्य हूं, कृपाचार्य हूं, चिकित्सक हूं, निर्देशक हूं, मिमिक्री आर्टिस्ट हूं और भी बहुत रेंज है हमारा। तो ये मेरा रहा कि मेरे पास क्या क्वालिटी है और मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। जैसे मैं कवि हूँ तो कविता में अपना परिचय रखता हूँ छोटा सा, दर्शकों अब सुने। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। और मेरी बीवी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीवी रखो टिप टॉप, बीवी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं, परिवार और सरकार तीनों के इसमें ऐड आ गया। तो ये कविता के जरिए मैंने अपना परिचय रखा और हमने परिवार नियोजन का भी, केंद्र सरकार का भी प्रचार कर दिया कि दो ही बच्चे अच्छे होते हैं और बीवी जो आपकी हो वो खूबसूरत हो, और नहीं भी हो तो थोड़ा श्रृंगार सजी हुई रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आपने राजीव जी का परिचय सुना कविता के माध्यम से। अब मैं राजीव जी से यही निवेदन करूंगा कि आप युवाओं के लिए जो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल बताता हूँ मैं। मेरी पटना में ऑफिस खोलने हम जा रहे हैं, दिल्ली में हमारी पास ऑलरेडी ऑफिस है, मुंबई में हम ऑफिस खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर इस देश के या पूरी दुनिया के कोई भी व्यक्ति यदि वो फिल्म में काम करना चाहता है, एंकरिंग, मॉडलिंग, कविता पाठ करना चाहता है, विलेन का रोल करना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, हीरोइन बनना चाहती हो, कोई नृत्य करना या किसी को एजुकेशन लेना है वो एजुकेशन लेना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई कुछ भी संसार में एक व्यक्ति पैदा होकर पृथ्वी पर वो कुछ भी बनना चाहता है तो मेरे इंस्टीट्यूट में आए। हमारे पास रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल्ली में भी, पटना में भी और मुंबई में, और ये सब फ्री है और सब एसी, फुल्ली 100% एसी के अंदर है। वाह, बहुत अच्छा व्यवस्था आपने युवाओं को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये पैसा कहाँ से आएगा? इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जो मेरे पास कला है, इस कला को मैं लोगों के बीच रखूंगा और उससे जो पैसे आएंगे इसी से डेवलप करूंगा। मैं किसी से भी दान नहीं लूंगा, एक भी रुपए दान नहीं लूंगा। मैं अपनी कला रखूंगा दुनिया के सामने, चाहे यूट्यूब के माध्यम से रखें, फेसबुक के माध्यम से रखें, या इंस्टाग्राम के माध्यम से रखें, या फिल्मों में एज ए एक्टर काम करके रखूं, या कैरेक्टर रोल निभाऊं, या कविता पाठ करूं, या फिल्मों के लिए गाने लिखूं। मेरे पास 16 कला है, वही 32 कला है, मतलब डबल 16 दूनी 32। और उसके बाद भी और रेंज हमारे पास कला की है। मैं 32 साल हो गया, मैं सोता नहीं हूँ, मुझे 1 मिनट की भी नींद की आवश्यकता नहीं है। 10 लाख हाथी का बल मेरे पास है, ये सांकेतिक समझें। 10 लाख हाथी का जितना बल होता है इकट्ठा करता है, इसलिए मैं ड्राइव नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव व्यक्ति हूँ, क्रिएशन मेरे अंदर चलता रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसार का कोई भी व्यक्ति, मनुष्य यदि कुछ जीवन में बनना चाहता है तो IAS बनना चाहे, IPS बनना चाहे, डॉक्टर, इंजीनियर, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्र, कुछ भी बनना चाहे वो मेरे पास आएगा। हम सारी व्यवस्थाएं उसको फ्री देंगे। हालांकि बता देंगे कि आप पर ये अमाउंट खर्च हो रहा है, ये वो दे सकता है, संभव है तो दे, और नहीं दे सकता है तो कहीं कोई शिकायत हमारा नहीं रहेगा। अच्छा, आप बहुत चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन का भाषण भाषा जो है, बिल्कुल मैं आपको सुनाता हूँ। मैं मुख्य रूप से 16+ भाषाएं बोलता हूँ, जिसमें मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों। उसके बाद जो 12 और भाषा बच गया वो क्षेत्रीय है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, इस तरह से हरियाणवी, दिल्ली की भाषा, साउथ इंडियन हिंदी, इस तरह से मिलाकर 16+ भाषा में मैं बात करता हूँ। और आपने जैसा कहा कि कई आवाज़ें निकालता हूँ, 52+ आवाज़ें में निकालता हूँ, सीखा नहीं है, अपने आप आता रहता है।
तो मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताएं किसकी आवाज़ है, और नहीं तो मैं धार प्रवाह बोलता चला जाता हूँ। अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का बीच में आ जाएगा। अंजलि, मैं तुम्हें बोल जाओ ये ले सकता, और तुम मुझे बोल जाओ या माने नहीं देंगे। अंजलि, ये धरती मेरी माँ है। दो फिल्म का इसमें आवाज़ है, एक तो बॉर्डर फिल्म, एक धड़कन की है। इसमें सुनील शेट्टी की आवाज़ है। अगली आवाज़ मैं सुनाता हूँ आपको, आप पता लग जाएगा कौन बोल रहा है। मैं जानता हूँ लोग मेरी नकल करते हैं, लेकिन मैं लंद फन डॉट डॉट नंद। देवानंद की आवाज़ थी। अब लालू की आवाज़ सुनिए आप। अरे बुढ़बा खो गया, बजने नहीं आता है। डब आए डरो कौन वो कलेक्टर बना दिया, बहुत बुढ़बा। ये उसकी आवाज़ है। सोनम सिन्हा की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। चैन कहाँ है, नहीं सॉरी, शाम कहाँ है, आए तो कह देना छेनू आया था। मेरे आदमियों को छुआ भी तो महल उड़ा खामोश। बहुत अच्छा। मोदी जी का आपको आवाज सुनाता हूँ। भाई बहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए भैया बहुत गलत बात है, इन्होंने कब दिया है, और देखिए इसमें चीनी कम है। शहजादे, अरे आप तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हो, अरे आपको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। अरे यह कब तो अभी खाली है, मैंने इसमें चाय डाली कहाँ है। देखिए भैया मेरे साथ धोखा हुआ है। अब राजीव गांधी की आवाज़ सुनिए। 1985 में इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद इनकी आवाज़ बड़ा मकबूल हुआ था, और ये खासकर ये डायलॉग, मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ, जिस गांव के लिए मैं 100 रुपये भेजता हूँ वहाँ पे मात्र 15 रुपये ही पहुँच पाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ ये 50 रुपये कहाँ चले जाते हैं। ये उनकी ज़ोर की आवाज़ है। सत्यनारायण गोयनका जो मेडिटेशन के गुरु हैं, प्राचार्य हैं, उनकी आवाज़ सुनाता हूँ। साधना करने आए हैं, कोई मौज मस्ती करने नहीं आए। साधना का आज पहला दिन पूरा हुआ। काम करने के लिए शेष 9 दिन बचे हैं, काम भी करना है। हमारे बिहार में जो गांव में खोनमा बोलते हैं, जिसका होठ कटा होता है बाय बर्थ, हम लोगों का कनेक्शन अलग हो जाए। आप सिलवा भी देंगे ना तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है। जैसे मेरा नाम है राजीव, ठीक है, खोनो नाम है मेरे गाँव में, भैया लगेंगे, खोनमा हम लोग बोलते हैं उनको, चूँकि कटा हुआ है होठ। तो मैं चौथी में था तो उनकी निकल किया था पहली बार। तो क्या बोला था, तो इस तरह से हमने पहला नकल। जी चलिए बहुत अच्छा, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सुनाया। जी। और मैं फिल्म प्रोडक्शन का नाम बता दूं। हाँ, ये फिल्म प्रोडक्शन और एकेडमी हमारा है, कंपनी का नाम है, जो हमारी ऑन कंपनी है, 10 स्टार ग्रुप। 10 स्टार। मैं आपको इसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो मेरे पंचायत के एक बालक है जो दिल्ली कोई में- भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति मुझे जो उसके पास टैलेंट है या सीखना चाहता, नहीं भी टैलेंट है तो आए तो काम देंगे, नहीं टैलेंट है सीखना चाहता है, एकेडमी भी हमारे पास है, हम उसको सिखाएंगे, जीवन में कामयाब बनाएंगे। यदि उसको शादी करना है तो हम शादी भी करवाएंगे, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे भी होंगे, घर बसवाएंगे, और पूरी ज़िंदगी उसको एक बेहतर लाइफ मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। और मेरे पास ऊर्जा का भंडार है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसी काम को करता हुआ दुनिया को हंसाता गुदगुदाता हुआ मेरी मौत हो जाएगी, मुझे खुशी मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।
भागी भोजन पर डटे हुए हैं। आप देखें, क्वेश्चन कर लीजिए। मजा आ गया खाना खा के। राहुल, हाँ अध्यक्ष महोदय बताएं कैसा लगा कार्यक्रम आपको, खाना कैसा हुआ है, सबके बारे में बताइए। खाना का तारीफ सुनिए। बहुत शानदार, बढ़िया, सुव्यवस्थित इंतजाम। तो आप खाइए रहे हैं, हम लोग खाना पीछे हम लोग खा लिए हैं। आप बताइए। हम लोग खाना खा लिए हैं, बहुत मस्त था। अब सूप रायता पी रहे हैं। बढ़िया अच्छा खाना था। खाने का कोई दिलो शिकायत नहीं है। खाने में खाना है, दाल है, सबने कहा बहुत अच्छा खाना है, सबको स्वादिष्ट लगा है। और